all of you. Welcome to your own teaching पाठशाला and it's me, your educator ज्योति. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप नेगेटिव मार्क्स को कैसे अवॉइड कर सकते हो. बिकॉज मेरा मानना है किसी भी एग्जाम में आपका जितना इम्पोर्टेंट होता है मार्क्स को कमाना, उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस मार्क्स को बचाना. किससे बचाना है? नेगेटिव मार्क्स से बचाना है. ये नहीं कि आपने बहुत अच्छी स्कोरिंग कर ली है, उसके बाद जब 5-6 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और उसमें जो है आप नेगेटिव मार्क्स देकर आ गए, तो इधर की कमाई जो है उधर कट जाती है. तो जितना इंपॉर्टेंट होता है मार्क्स को स्कोर करना, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको लास्ट तक सेव करके रखना. और सेविंग तभी पॉसिबल है, आप मार्क्स को बचा तभी सकते हो जब आप नेगेटिव मार्क्स को अवॉइड करो. पहले हम बात करते हैं नेगेटिव मार्क्स क्यों होते हैं. पहला रीजन, या तो आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा नहीं होता है, आपको यही पता नहीं होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है. ठीक है, तो पहला वार्निंग कि आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है. दूसरा वार्निंग कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है. आपको ऐसा फील होता है कि शायद एक टॉपिक को लेकर आपके कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन रियलिटी इज दैट कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है. तीसरा, हो सकता है आपके कंसेप्ट क्लियर हो लेकिन आपको क्वेश्चन को डिकोड करने नहीं आता, मतलब क्वेश्चन से सही मीनिंग निकालने नहीं आता है. और बिलीव मी, जिस बच्चे को डिकोडिंग नहीं आती है वो चाहे कितना ही नॉलेज गेन क्यों ना कर ले, वो क्वेश्चन में से सही आंसर निकाल ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको पता है कि कंसेप्ट क्या है, लेकिन उस कंसेप्ट को क्वेश्चन में लगा के कैसे सॉल्व करना है, इसका भी हुनर जो है स्टूडेंट के पास होना चाहिए. जिसे हम कहते हैं कि क्वेश्चन का डिकोडिंग जो तरीका होता है वो हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए, यानी हर एक स्टूडेंट के पास डिकोडिंग पावर होना चाहिए. ये हो गया थर्ड एक गलती. तीसरा ये होता है कि कभी कभी हम कुछ क्वेश्चन, मतलब कि फोर्थ ये गलती होती है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ना हमारे पढ़े हुए एरिया से आ जाता है और हम ओवर एक्साइटमेंट में आकर एक गलती ये कर देते हैं कि कुछ बच्चों में मैंने देखा है वो पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं है. वो जब पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बीच में कुछ ट्विस्ट डाल दिया गया है, आप उस ट्विस्ट को बिना पकड़े हुए ऑप्शन जो है पिक कर लोगे, और क्या पता वो एक ट्विस्ट जो है क्वेश्चन का पूरा मीनिंग बदल दे रहा हो. शायद अभी जो ऑप्शन आपने पिक किया है वो नहीं पिक होना था, कोई और पिक होना था. तो ये कुछ एक रीजन हो गए जिसकी वजह से आपके नेगेटिव मार्क्स देखे जाते हैं. एक और मेजर और एक रीजन होता है ये कि आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है एक टॉपिक से रिलेटेड, XYZ कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन उससे जब क्वेश्चन आता है तो आपको लगता है कि ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा. उसके बाद प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि आप उस टॉपिक के बारे में 50-60% जानते हो, तो आप वहां पर तुक्का लगाने लगते हो, नहीं शायद ये होगा, शायद वो होगा. उस चक्कर में क्या होता है, नेगेटिव मार्क्स हो जाता है. तो ये कुछ 5 रीजन हो गए जो कि आपके नेगेटिव मार्क्स करवाते हैं. अब बात करते हैं कि नेगेटिव मार्क्स को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं. जो हमने गलती की है उसी को हम सुधारने की कोशिश करते हैं. पहले हमने ये बोला कि हम जो है क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए गलती हो जाती है. इनफैक्ट आज भी जब मैं स्टूडेंट्स को क्वेश्चन देती हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट इस चक्कर में गलत कर देते हैं क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में करेक्ट पिक करना है या इनकरेक्ट पिक करना है, ट्रू पिक करना है या नॉट ट्रू पिक करना है. तो पहला एक अच्छी आदत डालिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि वही सबसे क्रिटिकल टाइम होता है. जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हो तो आप उसको अपने दिमाग में कैसे प्रोसेस कर रहे हो, क्या आप दिमाग में ये बैठा रहे हो कि ट्रू पिक करना है या गलत पिक करना है. इसलिए हमेशा जो लास्ट की लाइन होती है, जो कि एक्चुअल में आपको ये बता रही होती है कि आपको पिक क्या करना है, ट्रू पिक करना है, नॉट ट्रू करना है, करेक्ट करना है या इनकरेक्ट करना है, इस बात को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद आंसर का जो है सिलेक्शन कीजिए. तो ये गलती जो है आपको पहले मिनिमाइज करनी पड़ेगी. दूसरा ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चे जो है क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं. कभी कभी हमारे पढ़े हुए एरिया से क्वेश्चन आ जाता है ना, हम बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, क्वेश्चन को आधा पढ़ के हम आंसर सॉल्विंग पे पहुंच जाते हैं. हमको लगता है ये तो कंसेप्ट पता ही है, ऐसा ही कुछ दिया होगा, टिक कर देते हैं. वो भी गलती नहीं करनी है. ठीक है, नेक्स्ट होता है जो हमने कहा कि आपको कोई क्वेश्चन दे के रखा है, आपको उसमें से 2 पता है, 2 ऑप्शन पता है, 2 नहीं पता है. लालच लगता है कि यार ये पढ़ा हुआ एरिया है, इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए. उस चक्कर में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका ये जो कहते हैं ना, एक आपने एक एजम्पशन लगाया है आंसर का, अगर वो सही हो जाता है तब तो चलिए आपकी लक की बात है, अगर वो सही नहीं होता है तो नेगेटिव मार्क्स देकर चला जाता है. तो बेटर है ऐसे रिस्क उठाने के बजाय ये अच्छा होगा कि आप एक टॉपिक को कम से कम 90-95% जो है कंप्लीट करके जाइए. मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप किसी भी टॉपिक को पूरा कंप्लीट जो है कर ही सकते हैं, क्योंकि वी डोंट नो, हम जितना DNA के बारे में आज पढ़ रहे हैं, हो सकता है CSR उससे ज्यादा पूछ ले,
हो ही सकता है, लेकिन एटलीस्ट कहते ना कि जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है कम से कम उसका हम 90% तो गैदर कर सकते हैं। माना कि ये पॉसिबल नहीं है कि अलग अलग टाइप के रिसर्च पेपर हम पढ़े जब हमारे पास ऑलरेडी 13 यूनिट है, तो वो एरिया एक थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट फिर भी जितना मैक्सिमम है उतना मैक्सिमम तो हम पॉसिबल कर ही सकते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड आप करेक्शन ये कर सकते हो कि जब आप डिकोडिंग नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन का, मतलब कि जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं मेरी क्लास में भी, वो कहते हैं मैम सब कुछ समझ में आ गया और उनको सारी चीजें समझ के बहुत अच्छा भी फील होता है, लेकिन जब क्वेश्चन उनको दिया जाए तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं हमें यही समझ में नहीं आता कि जो हमको आता है उससे हम क्वेश्चन में कैसे लगाएं। इसे कहते हैं कि डिकोडिंग पावर या तो खराब है या तो इम्प्लीमेंटेशन पावर खराब है। डिकोडिंग पावर का मतलब है कि आप समहाउ मान लीजिए कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो कि मतलब किसी की मदद से समझ लेते हैं कंसेप्ट को, लेकिन शायद उनकी खुद की इंग्लिश या फिर हिंदी व्हाट्सोएवर मीडियम में वो पेपर अटेंड कर रहे हैं, अगर मान लीजिए इंग्लिश मीडियम में ही अटेंड करें, उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो वो क्वेश्चन से मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं। तो उनको कंसेप्ट जरूर पता है, उन्होंने पढ़ा भी है, लेकिन उसका मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने इंग्लिश में भी काम करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ग्रामर की बुक लेके बैठ जाओ, ठीक है, लैंग्वेज की एक बुक लेके बैठ जाओ, वो नहीं करना है। आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहेंगे, जो वर्ड पे आप अटक रहे हैं उस वर्ड को गूगल कीजिए, उसका मीनिंग देखिए क्या होता है, बार बार पढ़िए, क्योंकि शुरुआती टाइम में थोड़ा सा ये बोरिंग लगता है कि एक ही क्वेश्चन को कितनी बार पढ़ के मीनिंग निकालें, लेकिन कहते हैं ना छोटी छोटी चीज से ही कुछ बड़ा होता है। दैट इज व्हाट हैपन कि जब आप छोटे छोटे से स्टेप लेते हो, छोटी छोटी से ट्राई करते हो स्टार्ट में, उसके बाद ही आगे चल के जो है एक बड़े क्वेश्चन को आप इजीली तरीके से डिकोड कर पाते हो। मेनली डिकोडिंग पावर वीक तब होती है जब हम क्वेश्चन को पढ़ के मीनिंग नहीं बता पाते हैं, तो यानी आपको अपने इंग्लिश पे थोड़ा सा बेटर काम करने की जरूरत है। दूसरा यहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है स्टूडेंट्स में, उनको ये लगता है कि जैसे ऑप्शन दिए हैं तो उनका ये प्रॉब्लम होता है कि जब उनको क्वेश्चन दिया गया है तो उनको 3-4 ऑप्शन पढ़ के वो एक जैसा लगता है, इस चक्कर में भी वो गलत ऑप्शन मार्क करके चले आते हैं। तो आपको ऑप्शन एक जैसा 2 केसेस में लग सकता है, या तो वो क्वेश्चन आया ही वैसा है, या तो आपने जो पढ़ा है वो बहुत जनरलाइज्ड बेसिस पे पढ़ा है। अगर वो क्वेश्चन आया ही ऐसा है तो वो सिर्फ आपको ही नहीं बहुत से लोगों को एक जैसा लगेगा, तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, उसमें आपको हमेशा मोस्ट एक्यूरेट आंसर पे जाना होता है। और अगर ये सिर्फ आप ही को लग रहा है, मतलब कि आपने जो अपनी पढ़ाई है वो स्पेसिफिक बेसिस पे ना करके बहुत ज्यादा जनरलाइज्ड बेसिस पे की है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और इस पे भी काम करना पड़ेगा ताकि इस पे आप करेक्शन कर सको। जितनी ज्यादा आपकी नॉलेज स्पेसिफिक होगी उतना ही ज्यादा आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और लास्ट सजेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये एजम्पशन होता है कि उनको पूरा सब कुछ आता है, जो भी टॉपिक उन्होंने पढ़ा है वो पूरा आता है उनको, और ये देखना जरूरी होता है कि ये सिर्फ एजम्पशन है या रियलिटी है, रियलिटी से ये कितना % जो है मैच खा रही है। क्योंकि अगर आपको सब कुछ पता है तो आपके नेगेटिव मार्क्स नहीं होने चाहिए, स्पेशली उस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपके पढ़े हुए एरिया से आया है। नेगेटिव मार्क्स एक अननोन क्वेश्चन में अगर होता है तो हमें समझ में आता है बात की क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है वो, तो हमने जो है सिर्फ एक अजम्पशन पे आंसर लगा दिया। लेकिन आपको पता है कि वो क्वेश्चन आपको आता है, फिर भी आप उसको गलत कर रहे हो, यानी ये सिर्फ आपका एजम्पशन है कि ये क्वेश्चन आपको आता है। यानी रियलिटी को एक बार आपको चेक करना पड़ता है कि क्या जैसा आपको लग रहा है कि यस, अगर आपका लेवल इसका इतने तक का आपका प्रिपरेशन लेवल है, तो क्या रियलिटी में इतना लेवल है या सिर्फ एक्चुअल में इतना लेवल है, आपको आप एज्यूम करके उसको इतना पहुंचा दे रहे हो। क्योंकि अक्सर आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा जिनका ये कहना था कि जब उनसे पूछो कि एग्जाम कैसा गया, दे लाइक बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, मजा आ गया देकर, मुझे तो ये भी आता था, ये भी आता था, ये भी आता था। और जब सेमेस्टर के रिजल्ट निकलेंगे तो उनका मार्क्स जो है 40-50 रहेगा आउट ऑफ 100। तो लिटरली अगर उनको सब कुछ आता था तो उनके मार्क्स 40-50 क्यों आए? सब कुछ आने वाले के मार्क्स जो है 80-90 क्रॉस कर जाते हैं। और वैसे ही कुछ और लोग होते थे जिनको बहुत कुछ आता था एंड दे आर लाइक कि थोड़ा थोड़ा आता है, इतना किया है या उतना किया है, और उनके नंबर देखोगे तो उनके नंबर जैसे उन्होंने कहे हैं बिल्कुल वैसे आएंगे। तो 78 मतलब उनके अकॉर्डिंग उनका जो प्रिपरेशन था वो 70-80 लेवल का था, उनके मार्क्स 70-80 लेवल के आए। एक और स्टूडेंट ऐसा है जो कह रहा है मेरा जो प्रिपरेशन लेवल है वो 80-90 लेवल का है और उसके मार्क्स आ रहे हैं 40 या 50। तो जो दूसरा वाला कंडीशन है वो डेंजरस होता है, क्योंकि इसमें आपको अपनी कमी पता नहीं चल पाती। आपको ऐसा
लाइक आप ऐसा एज्यूम करते हो कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन रियलिटी ये है कि आपको उतना नहीं आता है। तो बेटर है फर्स्ट वाले कंडीशन को सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, नॉक नॉक कीजिए। ये नॉक नॉक कैसे पता चलता है? जब आप एक इजी से इजी और टफ से टफ लेवल के क्वेश्चन को अपने प्री ऑक्यूपाइड नॉलेज से सॉल्व कर लेते हो, तो दैट इज अ इंडिकेशन कि शायद आपको बहुत कुछ, जितना आप समझ रहे हो उतना आता है। लेकिन अगर आप एक बहुत ही बहुत लो लेवल के क्वेश्चन को भी अगर सॉल्व करते टाइम गलती कर देते हो, तो दैट इज अ इंडिकेशन कि शायद आपका माइट भी एजम्पशन हो सकता है कि आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन रियलिटी में वो बहुत कुछ से लेवल थोड़ा सा डाउन है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने कभी पहले कोई अटेम्प्ट दिया हो, कोई टेस्ट दिया हो, उसमें 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया हो तो आपको ये लगे कि आपको नहीं आता है। मैंने कहा मैक्सिमम परफॉर्मेंस रहना चाहिए, यानी पहले आप ये एक्सपेक्टेशन रखिए कि आपका प्रिपरेशन लेवल कितना है। 60% है तो एग्जाम में भी 60% जो है, मतलब कि चाहे आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो, कोई प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें भी परफॉर्मेंस जो है 60% होना चाहिए। अगर आपका प्रिपरेशन 80% तक हो चुका है तो मार्क्स भी जो है 80% तक स्कोर होने चाहिए। तो दिस इज हाउ द प्रोपोर्शनैलिटी इज। इस तरह से जो है प्रोपोर्शनल मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि आप खुद सोचिए जितना गेन करोगे उतना ही मार्क्स भी गेन होगा, दोनों बराबर होने चाहिए। बराबर नहीं भी होते हैं तो 5% का इधर उधर हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट आपके सामने मेंशन किए हैं, चाहे तो आप लिस्ट बना के चेक कर सकते हैं आपके साथ क्या दिक्कत हो रही है। और अगर इस वीडियो को सुन के ही आपको समझ में आ गया कि आपके साथ क्या दिक्कत हो रही है, तो उस पर काम करना शुरू कीजिए। मेक श्योर हर एक कमी का जो है कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, बस उस सॉल्यूशन को आप ढूंढना चाहेंगे तो आप ढूंढ सकते हैं, उसको ढूंढ के उसका सॉल्यूशन भी ढूंढना चाहेंगे तो भी आप ढूंढ सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप कौन से बोलते हैं ना कैटेगरी में आना चाहते हैं। सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को ढूंढ के उसके ऊपर अफसोस जताना चाहते हैं, या फिर अपनी प्रॉब्लम को ढूंढ के उसका सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे और खुद के अंदर करेक्शन भी करेंगे। क्योंकि नेगेटिव मार्क्स को मिनिमाइज करने के लिए एक स्टूडेंट को अपने आप पे खुद काम करना पड़ता है, और कोई आप पर काम कर ही नहीं सकता है। और कोई आपको पढ़ा सकता है, आपको कुछ गाइडेंस दे सकता है, लेकिन इट्स योर माइंड जो कि सारी चीजों को रेगुलेट करेगा। तो अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके साथ नेगेटिव मार्क्स का बहुत प्रॉब्लम होता है, आप जैसे कुछ बच्चे होते हैं एग्जाम के बाद आके बोलते हैं मैम ये मेरे को आता था, मैंने गलत कर दिया, मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा। आप मुझे बताइए ये एक्सक्यूजेस देकर क्या हो जाएगा? मान लेते हैं आपने नहीं पढ़ा, बट उसके बाद क्या, मार्क्स तो आए नहीं, और वो मार्क्स ने जो है आपका जो भी XYZ एग्जाम था उसका क्लियरेंस भी हटा दिया। तो ये जो आप लाइन हम नॉर्मली बच्चों के मुंह से सुनते हैं, मैम मेरे को आता था ये, मैंने जल्दबाजी में गलती कर दी, मैम मैंने नॉट नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ करेक्ट पढ़ लिया, नॉट करेक्ट नहीं पढ़ा, मैम मैंने इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लिया, मैम मैंने करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लिया। ये सारी बातें बाद में बोल के नो यूज। बेटर है ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए आप अभी से जो है खुद को प्रैक्टिस में रखिए कि ऐसे सिली मिस्टेक से जब नेगेटिव मार्क्स होता है ना, और ज्यादा अफसोस होता है स्टूडेंट्स में, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिया, जो कि एक्चुअल में एक बोलते ना अफसोस होने वाला एरिया होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आपने उसमें ट्राई किया है, फिर भी वो नेगेटिव हो गया, उसका इतना ज्यादा गिल्ट नहीं होता है जितना आते हुए क्वेश्चन को आप गलत करके आ जाते हो तो होता है। तो नेगेटिव मार्क्स बचाइए। आपको पहले पॉजिटिव मार्क्स स्कोर करने हैं, फिर उसको नेगेटिव से बचाना है। और नेगेटिव से बचाने का एक ही रास्ता है कि आपके पास जो भी आप नॉलेज ले रहे हो उसका अच्छा खासा क्वालिटी हो, आपका उस पर एक ट्रस्ट लेवल हो, और आपका प्रिपरेशन लेवल उतना ही ज्यादा हाई हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये जो बातें मैंने आपसे बोली हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपको एक प्रॉपर ढंग से गाइड करेगी कि आपको जो है नेगेटिव मार्क्स को मिनिमाइज कैसे करना है और पॉजिटिव मार्क्स को सेफ कैसे रखना है, और साथ ही साथ स्कोर कैसे करना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लर्निंग। वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच।